देव हेडनं देव कृमा वयं मातुर्मा तस्मादेव सोक्ष्मान् मञ्चतमं तीर्थानि करेतुष्टान्ते रवे हेडस्येन मे देवा तीर्थं देहि दिवाकरां करं पात्रं सम्पन्नं सुसम्पन्नं सर्वे सामग्री संभारां संप्रोक्ष्य अपने मूल सभी सामग्री ओम महापुरंतमादेव जनाः समस्तमनसाभिः पुरन्दुष्वा भूतानि जातवेदः पुण्यमां सङ्कल्पः ओम विष्णु 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 स्वाहा भूतमान स्वाहायन्ते केतुयास्तः गावोदके तुष्मापमात्यारायावयः स्वाहा आ जाओ आ जाओ डॉक्टर साहब साथ रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाओ। यही साथ सबसे बड़ी चीज। तुम्हारे अरविंद स्वामी जी हैं, कुछ अपने विचार रखेंगे, भी आध्यात्मिक व्यक्ति हैं। बोला है स्वास्थ्य के लिए बोला है, और एक शेक्सपियर ने वो लिखी है कि वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। क्योंकि हेल्थ सबसे पहला चरण है। ये शरीर तुम्हारा मंदिर है, अगर मंदिर आप ठीक रखोगे तो सब कुछ ठीक होता चला जाएगा। और मंदिर के साथ एक इसके अंदर विराजमान है मन, इसको कहा गया कि मन मंदिर। मंदिर ठीक रखो, मन ठीक रखो, और उसके बाद तुम्हारे हेल्थ क्लब खुला है, और सभी बुजुर्गों से भी, नौजवान साथियों से भी मेरा निवेदन है कि वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए यहाँ पे एक्सरसाइज करने के लिए आवें। और थोड़ा सा भी जलपान की व्यवस्था में विलम्ब सा है, तो मैं अपने मुख्य अतिथि रोहित राणा जी से निवेदन करूँगा कि थोड़ा सा बैलाने फुसलाने का काम भाई हेल्थ के लिए कुछ प्रेरित करें। भावना सीधी बात काम भी कुत्ते का काम। यहाँ जितने मेरे बड़े नौजवान साथी यहाँ मौजूद हैं, सबको मेरी सादर प्रणाम। जैसे गुरुजी ने बात तो सही कही है, कुत्ते का जो काम है बहुत मुश्किल काम है। ये जो शब्द है बहलाना फुसलाना, अच्छा ये तो साथ है ही है, लेकिन अब क्योंकि दौर बदल गया, हर आदमी समझदार है, हर आदमी की इच्छा ये भी है कि भाई भरोसे का आदमी हो। इसमें कोई शक नहीं कि सुबह से उठने के बाद मेरी कोशिश यही रहे कि वो जो भरोसा है वो बना रहे। मान लें यहाँ आने का कारण ये है कि भाई गुरुजी को एहसास करा देंगे कि नहीं भाई हम उनके हैं, तो ये बात सही है। जहाँ तक स्वास्थ्य की बात है, तो ये जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, मैं तो इनसे भी ये कहूँगा कि ऐसा नहीं कि सिर्फ नौजवान यहाँ है, क्योंकि अब ऐसा कोई आदमी नहीं है जो कोई शुगर की दवाई ना खा रहा हो, कोई थायराइड की दवाई ना खा रहा हो, कोई कोलेस्ट्रॉल की दवाई। कोलेस्ट्रॉल तो ऐसा हो गया जब 10 साल के लड़के का आप टेस्ट करा लो तो उसे भी कोलेस्ट्रॉल मिलेगा, क्योंकि खान पान अच्छा नहीं रहा। तो मेरा सबसे पहले तो सबसे यही निवेदन है कि आपके तो पड़ोस में है, जब मैं गांव में रह रहा था तो आसपास कहीं जिम नहीं थी, तो बहुत मुश्किल ज़बरदस्ती करके हमने एक बबैल में तैयार करी थी, छोटी सी एक कमरे में। 2004-05 की बात बता रहा मैं आपको। बहुत मुश्किल, कोई समय नहीं था तो जा नहीं सकते थे कहीं दूर, तो ज़बरदस्ती दोस्तों को कह के वहाँ बबैल में सामान रखवाया, वहाँ वर्कआउट करता था मैं 2003-04 में। अब तो ये बड़ा फ़ायदा हो गया कि मान लें घर के नज़दीक जो है इतना बढ़िया सुविधा मिल जाए, आपको शहर जाने की ज़रूरत नहीं। क्योंकि यहाँ से शहर जाओ, जब मैं वहाँ की बात मुझे और ज़्यादा शौक था, मुझे बचपन से वर्कआउट का शौक रहा, वो आज भी नहीं छोड़ा मैंने। 1 घंटा जाने का 1 घंटा आने का,
समय बहुत खराब होता है। तो आपको तो सबसे बड़ा लाभ ये है कि भाई घर के बराबर में आप वहाँ से निकलो पैदल आ जाओ, अब वो आप हल्के में ना लो, क्योंकि आज के दौर में आदमी ने समझ लिया कि स्वास्थ्य पर तो ध्यान देता नहीं, भाई डॉक्टर के यहाँ चले जाए, और सुनते हैं आज डॉक्टर के यहाँ जाओ तो वो गोली खाई और अपना पूरा जीवन काट लेगा। तो जीवन काटने में और जीवन में जीने में बहुत फर्क है। मेरा तो सबसे यही निवेदन है, गुरु जी की फिटनेस को आधार मान लो, क्योंकि इस उम्र में इतनी बढ़िया फिटनेस ऊपर वाला इन्हें बना के रखे, बहुत बड़ा मुश्किल काम है। प्रधान जी यहाँ बैठे, तो प्रधान जी को भी कहूँगा ये जो 5-6 इंच ज़्यादा थोड़ा सा ये जो बाहर आ रहा, ये अगर अंदर चला गया तो ये समझ लो कि घर वाले भी कुछ और बाहर वाले भी कुछ, है कि नहीं। मैं तो यही कहूँगा कि इसका लाभ उठाओ आप, बहुत ज़रूरी चीज़ है, स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी चीज़ है। जैसे मुझे कई बार साथी कहने लगे सुबह शाम तक प्लास्टिक के पेड़ लगा रखते हैं, रोज़ मोज गाँव में घूम गए, लेकिन उसका लाभ ये है कि मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, सुबह उठूँगा, अपनी योग करूँगा। मैंने तो अपने घर में रूटीन बना लिया, सबसे पहले चाहे आधा घंटा हो 1 घंटा हो वर्कआउट जरूर करूँगा, क्योंकि अगर फिटनेस ना हो तो फ़ायदा कुछ नहीं, औरों की तरह फिर आप लेजी हो जाओगे और आलसी हो जाओगे। तो इसका लाभ उठाओ आप ज़रूर। भाई डॉक्टर की दवाइयों को गोली खाने से बेहतर है कि आप यहाँ आके 1 घंटा 1.5 घंटा, अच्छा ये जब समय आप जब वर्कआउट रहोगे तो मेरे लिए तो मैं आपको बताऊँ कि राजनीति की जितनी टेंशन है, सुबह से शाम तक टेंशन ही रहे, टेंशन ही है, किसी की बहू भाग गई, किसी की बेटी भाग गई, कोई थाने में गैराज में खड़ा, कोई टेंशन रहे। तो जब आप जिम के अंदर हो ना, तो वजन की वो बढ़िया, इतनी बढ़िया वजन आप उठाने का समय जो वो है 1-1.5 घंटा, आपको कोई ध्यान नहीं रहता। बीवी का झगड़ा हो, बच्चे का झगड़ा हो, थाने का झगड़ा हो, कुछ ध्यान नहीं रहने का। तो आप, मैं तो इसलिए कहूँगा कि एक बार यहाँ आके जरूर स्वास्थ्य को आप जरूर रखें लगातार, ताकि इसका लाभ आपको लंबे समय में मिलेगा। आप सब यहाँ आए, आप सबका आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। गुरु जी हो गए 10 मिनट और बताइए। भाई अभी रोहित राणा जी के विचार आपने सुने, बहुत ही ठीक तरीके से उन्होंने समझा। देखो प्रथम सुख जो है वो क्या है डॉक्टर साहब? शरीर, निरोध का शरीर, और दूजा सुख है प्रधान जी घर में माया। वो थोड़ा मेरे सामने बजट की दिक्कत आ रही है, मैं बिल्कुल मैंने मना भी नहीं करी, अगर ये नहीं करवाते मैं सोच सकता अपने कार्यक्रम करवाता है, लेकिन अभी थोड़ा बजट की दिक्कत है। मेरे को काफ़ी गाँव रह रहे, जब मीटिंग हो लोग बड़े बड़े हैं, हमारे हाल तो है, तब 3 साल हो गई हो आपको देखी नहीं, खड़े हो गए। अच्छा सुनो, मैं आपकी समस्या को पहले भरता पैसा लगाना पड़ेगा। फिर कहाँ से लगाऊंगा मैं? प्रधान धारा पैसा नहीं है, मेरे को कहाँ पैसा? एक चीज बताओ, हाँ भाई, वो तो सबको लगाना पड़ेगा। ठेकेदार को छोड़ दिया मंडे का पैसा ठेकेदार ये बता रहे